हाय गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं AIBE अर्थात ऑल इंडिया बार काउंसिल की एग्जाम होगी या नहीं होगी, इस पर एक याचिका दायर की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि AIBE पोस्ट इनरोलमेंट एग्जाम है और जो लॉयर्स हैं वे एडवोकेट बनना चाहते हैं, जिसे BCI ने सन 2010 में इंट्रोड्यूस किया था। इसमें क्या करना पड़ता है, यदि आप लॉ ग्रेजुएट हैं और एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपको एनरोलमेंट के बाद एक एग्जाम देना पड़ता है जिसे AIBE कहा जाता है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। इसके बाद आप पूर्णतः वकील बन जाते हैं। इस मामले पर याचिका दायर की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो बातों पर डिसाइड किया है। पहला है वैलिडिटी ऑफ AIBE और दूसरा है क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट है इस एग्जाम को कराने के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसके लिए कॉम्पिटेंट है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दो बातों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जाम कराने के लिए कंडक्ट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑथोराइज्ड है इस एग्जाम को कराने के लिए। और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया है कि सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल से बेंच को असिस्ट करने के लिए, और के वेणुगोपाल को एमिकस क्यूरी बनाया गया है। एमिकस क्यूरी क्या होता है, तो एमिकस क्यूरी कोर्ट को असिस्ट करते हैं। एमिकस क्यूरी जो कोर्ट के मित्र होते हैं, कोर्ट को असिस्ट करते हैं और कोर्ट के किसी भी केस को विदाउट पेमेंट सहयोग करते हैं, एमिकस क्यूरी होते हैं। इस बेंच में कौन कौन से जजेस थे, तो इस बेंच में जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस AS ओकर, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस JK महेश्वरी। ये बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। जस्टिस कौल ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम ट्विंकर राहुल मनगांवकर और अन्य नामक एक याचिका में गुजरात हाई कोर्ट के एक फैसले की आलोचना करते हुए कहा, एक आदमी जो कि आदर्श जॉब में है, लॉ ग्रेजुएट हैं और इनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो वे करा सकते हैं, और इनरोलमेंट होने के बाद उसे जॉब छोड़ना है, इनरोलमेंट कराने से पहले जॉब नहीं छोड़ना है। इसके खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बनाया कि इसे कंडक्ट कैसे करना है। AIBE को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पेश वकील अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद ने इस मुद्दे के बारे में बताया, क्योंकि यह संविधान पीठ के समक्ष है। BCI ने बार काउंसिल प्रशिक्षण नियम 1995 तैयार किया और नामांकन पूर्व प्रशिक्षण शुरू किया। इसे सुधीर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया और अन्य 1999 में 3SCC में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन पूर्व प्रशिक्षण को बार काउंसिल की क्षमता से परे मानते हुए इसे रद्द कर दिया। इसके बाद सन 2010 में बार काउंसिल ने AIBE एग्जाम शुरू की, जिसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई। उक्त चुनौती से निम्न मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किया गया। क्या एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 24(3)D के तहत बनाए गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रशिक्षण नियम 1995 के संदर्भ में नामांकन पूर्व प्रशिक्षण भारतीय बार काउंसिल द्वारा वैध रूप से निर्धारित किया जा सकता है, और क्या सुधीर बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अन्य के मामले में कोर्ट के निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। दूसरा है, क्या एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पूर्व नामांकन परीक्षा निर्धारित की जा सकती है। यदि प्रश्न 1 और प्रश्न 2 का उत्तर निगेटिव है तो क्या एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 49(1)AA के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नामांकन के बाद की परीक्षा को वैध रूप से निर्धारित किया जा सकता है। इन बातों पर विचार किया गया है। इसके बाद इसमें फाइनल डिसीजन क्या आया है और क्या नहीं, इस पर हम चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाया गया था AIBE एग्जाम को चैलेंज करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक बेंच बनी और उस सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस कौन थे, तो जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव कुमार खन्ना, जस्टिस AS ओकर, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस JK महेश्वरी। तो उस बेंच में क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था
और क्या चैलेंज किया गया था और किन किन मुद्दों पर विचार किया गया था। जो चैलेंज किया था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया और आर्गुमेंट क्या दिया था। आगे आते हैं इसमें क्या हुआ था। तो इसमें पिटिशनर जो याचिका लगाया था, जो AIBE के वैलिडिटी को चैलेंज किया था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसके लिए कम्पिटेंट है या नहीं है, ये सुनवाई करना था सुप्रीम कोर्ट को। तो वहाँ पर सुनवाई ये किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अमिकस क्यूरी के रूप में सीनियर एडवोकेट्स KV विश्वनाथन के बारे में भी, मतलब KV विश्वनाथन को एमिकस क्यूरी के रूप में कोर्ट में असिस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। एमिकस क्यूरी थे और साथ में और अभी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल भी है। उसने भी आर्गुमेंट किया था कि सीनियर एडवोकेट्स का डेसिग्नेशन कैसे होता है। जो पिटिशनर था जिसने AIBE को चैलेंज किया था, उनका कहना था कि AIBE को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए और एबोलिश करना चाहिए, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाना होता है, यानी कि कानून से अलग अपने मन से करना। जैसे AIBE एग्जाम के बारे में लोगों का कहना है, जैसे BCI मनमानी फीस रखती है जो उसका मन स्टैंडर्ड बनाती है। साल में 2 एग्जाम ले लिए, 1 एग्जाम ले लिए, जैसे भी किए हैं मनमाना करते हैं। और दूसरा इन्होंने लगाया था पोस्ट एनरोलमेंट और प्री एनरोलमेंट के बारे में। इसके बारे में बात किया था कि पोस्ट एनरोलमेंट में क्या होना चाहिए, हम एनरोलमेंट के बाद AIBE एग्जाम देते हैं या एनरोलमेंट के पहले ही दे दें, इसके बारे में उन्होंने बात कही। जो इनका फीस 3500 है उसे घटाकर 3000 किया जाए, ये कोई ज्यादा वो नहीं है। फीस और ज्यादा घटाने की बात कही थी। इसके बाद क्या आर्गुमेंट हुआ था, अटॉर्नी जनरल और एमिकस क्यूरी ने क्या किया, इन्होंने कहा, अर्थात पिटिशनर ने कहा कि सबसे पहले AIBE एग्जाम को हटा देना चाहिए। अटॉर्नी जनरल और एमिकस क्यूरी ने क्या कहा, यानी कि AIBE को रहना चाहिए। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है स्टैंडर्ड ऑफ लॉयर बना रहेगा, अर्थात क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लॉयर बना रहेगा। दूसरा कारण है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक अथॉरिटी है जो कि सेक्शन 49(1) ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 में अथॉरिटी देता है। इसके अथॉरिटी को बनाए रखने के लिए AIBE अर्थात BCI कर सकते। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टैंडर्ड जो होना है AIBE का इनहेंस करना चाहिए। ये अभी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये सोचना चाहिए कि 1 साल में कितने एडवोकेट्स की जरूरत है और जितने की जरूरत है AIBE का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करना चाहिए। AIBE तभी स्टैंडर्ड होगा। यदि आपने AIBE का एग्जाम दिया होगा या देने वाले होंगे तो आपको पता होगा कि AIBE का एग्जाम कैसे होता है। ये एक फॉर्मेलिटी होता है, कोई भी ऐसा नहीं होता है जो कि AIBE का एग्जाम दे और उसमें क्वालिफाई ना करे। कोई भी लायर ऐसा नहीं होता है जो कि AIBE का एग्जाम दे और उसमें क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और ओपन बुक एग्जाम होता है और लोग बुक ले जाते हैं और क्वेश्चन देखकर बनाते हैं। जितना पासिंग मार्क लाना है उतना तो आ ही जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके बाद आते हैं AG पर। एमिकस क्यूरी ने एक चीज प्रपोज किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटिशनर की बात सुनी, सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा, जो पिटिशनर है उसके बारे में कहा कि आपने AIBE को चैलेंज किया है उसको हम सुनेंगे ही, लेकिन आपने फीस की जो बात कही है ये सुनने के लिए हम नहीं बैठे हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ये फीस के मामले में चैलेंज कर रहे हैं, ये BCI का मामला है, ये इसको आप चैलेंज कर रहे हैं, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अपना मैटर है। एमिकस क्यूरी ने क्या कहा, जो फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हैं उनको एग्जाम में बैठने के लिए अलाउ कर सकते हैं, जो पिटिशनर ने कहा था प्री इनरोलमेंट के लिए। अगला पॉइंट है जो पिटिशनर ने कहा था प्री इनरोलमेंट के लिए। इन्होंने कहा कि AIBE एग्जाम फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट के लिए को अपॉर्चुनिटी दे सकती है। AIBE एग्जाम क्लियर कर ले ताकि वकालत के पेशे में उनका समय बच सके। सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज कर लिया है कि अभी निर्णय ही नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने AIBE कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसके बारे में नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिजर्व यानी कि सुरक्षित कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट अभी जजमेंट नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा है ये अगले सुनवाई में पता चलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है या नहीं? क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज करता है या नहीं? तो ये क्वेश्चन है। तो सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई के बाद पता चलेगा कि इस पर क्या निर्णय हुआ है। वेट करते हैं। तो AIBE एग्जाम के बारे में जो चैलेंज किया था उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।